भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर हम खड़े हैं इस समय। आपको बता दें कि इस समय प्रदेश कार्यालय के अंदर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी की जन सुनवाई चल रही है और प्रदेश कार्यालय के गेट के बाहर ये कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, नागौर से ये आए हैं। इनसे जानेंगे क्यों आखिर ये यहाँ पर बैठे हैं, क्या इनकी समस्या है। भाई साहब, नागौर से आप लोग आए हैं, नागौर से राजधानी का रुख करने का क्या कारण रहा? वहाँ प्रशासन के द्वारा और भाजपा के मंडल द्वारा अड़धर्मिता और एक तरह से अड़धर्मिता ही कहेंगे अपन। रात को 12-1 बजे अचानक 200-300 लोगों की टीम को हथियारबंद लोगों के साथ आके और एक स्टैंड लाते हैं और महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति को, ये देखो आधी अधूरी मूर्ति को वहाँ यहाँ ला के रख देते हैं, है ना। जो जगह बहुत ही जन उपयोगी है। अच्छा, जन उपयोगी ऐसे है कि सामने CSC है, CSC ग्राम पंचायत कार्यालय, मुख्य बस स्टैंड वहाँ है, बाजार वहाँ है, सहकारी समिति, जितने भी सरकारी कार्यालय भवन हैं वहाँ है। और गांव से नागौर या जिला मुख्यालय जुड़ने के लिए वो एकमात्र रास्ता है। अब वही रास्ता जब अवरुद्ध हो जाएगा तो ग्रामवासी कहाँ जाएंगे? तो हमारी यही मांग थी कि भाई साहब, आप महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति को ऐसी जगह पे रखें जहाँ किसी आम जन को आपत्ति नहीं हो और सभी के बीच में हो। तो इसके लिए हमने उनको 2-3 बार वो क्या बोलते हैं अपन, मार्गदर्शन या फिर ज्ञापन उसमें दिया था हमने सुझाव कि भाई 2-3 जगह हैं वहाँ आप रख सकते हो, लेकिन उन्होंने मनमर्जी और ज़बरदस्ती तरीके से रात को 1 बजे ज़बरदस्ती तरीके से। सभी लोग नागौर से आए हैं? हाँ, सभी एक ही ग्राम पंचायत के हैं। कौन है वो बाहरी तत्व? बाहरी तत्व तो देखो, भाजपा के मंडल अध्यक्ष के द्वारा लाए गए ही आदमी थे। अब उन्होंने सीकर शहर, बीकानेर से, पता नहीं कहाँ से मंगाए। तो अभी आप यहाँ किसी से मिले? नहीं, अभी कहाँ मिले हैं, यहाँ आके बैठे हैं। शासन से, प्रशासन से? प्रशासन को और सबको देखो, अभी दिया कुमारी जी और जो मंत्री जी हैं वो यहीं से गए हैं, उनको भी दिखाई। और रही बात अपने मीडिया में जो बात चल रही है, उनके पास मैसेज तो पहुंच ही रहा होगा उनकी ओर से। हमारे पास यहाँ कोई नहीं आया है कि आप भाई वार्ता के लिए आइए या हम वहाँ आ जाएंगे। नागौर में सत्ता पक्ष को घेरने का काम हमेशा हनुमान बेनीवाल करते रहे हैं, तो उनसे आप मिले? हनुमान जी से नहीं मिले ना। हनुमान जी से मिले क्या? हनुमान जी ने खुद ने ट्वीट किया था ना उसी दिन कि अब जो मूर्ति वहाँ लग गई है तो वो वहीं रहेगी, या फिर ऐसा करके एक ट्वीट था हनुमान जी का, तो खुद का मैं आपको दिखा सकता हूँ वो ट्वीट। तो इसका मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आपके साथ इस समय नहीं है? इस समय नहीं है, दोनों ही नहीं है। तो आपको बता दें कि नागौर से ये लोग आए हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि महाराजा सूरजमल जी की जो मूर्ति आधी अधूरी इनके हिसाब से जो वहाँ पर लगाई गई है, इनका कहना है कि वो स्थान अनुचित है, इसको किसी ऐसी जगह लगाएं जहाँ पर किसी को कोई परेशानी नहीं हो। और बात सूरजमल जी के विरोध की नहीं है, बात उनके आदर की है, उनके सम्मान की है। अगर उनकी प्रतिमा किसी ऐसी जगह लगाई जाएगी जहाँ पर ट्रैफिक की आवाजाही बहुत ज़्यादा होगी तो उस मूर्ति को खतरा होने का डर भी लगातार बना रहेगा। तो शायद यही इनकी मांग है कि उस प्रतिमा को उसका उचित सम्मान मिले और वो ऐसी जगह लगे जहां से उस मूर्ति की प्रतिष्ठा को किसी प्रकार से कोई ठेस ना पहुंचे। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सरकार प्रशासन से ये जो गुहार लगा रहे हैं, इनकी गुहार सुनी जाती है या फिर अनसुनी कर दी जाती है, तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आपको बता दें, अभी थोड़ी देर पहले नागौर से आए हुए कुछ लोगों से हमने बात कराई थी, वो भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर। एक बार मैं दोबारा बोलूँगा मेरे कैमरामैन को, एक बार वो पीछे का वो दृश्य दिखाएं। ये लोग यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी कार्यालय के बाहर ये बैठे हैं, राजस्थान प्रदेश कार्यालय के बाहर। और इनकी जो मांग है वो ये है कि महाराजा सूरजमल जी की जो प्रतिमा है वो अनाधिकृत रूप से वहाँ के किसी मंडल अध्यक्ष ने लगा दी है। अब वही मंडल अध्यक्ष हमारे सामने यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, ये इतने सारे लोग बैठे हैं, आपके विरोध में बैठे हैं कि उनका कहना है कि आपके साथ में मिलके कुछ 200-300 लोगों ने अनाधिकृत रूप से महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा लगा दी, वो भी आधी अधूरी। क्या कहेंगे इनके आरोपों पर? प्रथम दृष्टया इनके आरोप पूर्णतः खारिज हैं और जो भी ये बात करें उनका कोई आधार नहीं है। हमने ग्राम पंचायत से सर्वसम्मति से 36 कौम से प्रस्ताव लेकर के ये निश्चय किया कि ग्राम पंचायत में महापुरुषों की मूर्तियां और प्रतिष्ठान हो जिनसे आने वाली पीढ़ियों की अच्छी प्रेरणा मिले और हमारे महापुरुषों का मान सम्मान और उनको आदर्श माने। उसको देखते हुए जिला कलेक्टर नागौर को हमने अनुमति के लिए आवेदन किया था
तो जिला कलेक्टर साहब ने पुलिस एसपी, जिला परिषद सीओ और पीडब्ल्यूडी एसी से रिपोर्टें मांगी। उन्होंने सारों ने उनका अनुशंसा करके मूर्ति लगाई जाना उचित समझ के अपन को रिपोर्ट दे दी। उसके बाद में कलेक्टर साहब ने खुद ने भी अपने ये मूर्ति लगाने के पक्ष में अनुशंसा करके डीसी अजमेर के पास फाइल भेज दी थी। और ये लोग हैं जो लोग विपक्ष में हाईकोर्ट में भी जनहित याचिका लगाई थी, उन्होंने हाईकोर्ट ने भी ये माना है कि हर इंसान को अपने महापुरुषों की मूर्ति स्टैचू लगाना है और उनका रख रखाव करने का मौलिक अधिकार है। तो 36 कौम से सहयोग से हमने चंदा इकट्ठा करके और सर्वसम्मति से पंचायत से प्रस्ताव लेकर के और जिला स्तरीय सारे विभागों से एनओसी लेकर के उसके बाद में मूर्ति लगाई। तो आखिर इनके विरोध का क्या कारण है? जब आपने कहा आपने तमाम जो भी विधिक प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत सारे जगहों पर आपने बात करी, वहाँ से आपको परमिशन मिली, उसके बाद आपने वहाँ पे प्रतिमा लगाई, लेकिन फिर आखिर में विरोध का क्या कारण आपको लग रहा है? इनका विरोध का मूलतः कारण है कि जहाँ पे मूर्ति लगी है वहाँ पे 5 बीघा उस खर्चे में ज़मीन है। तो 5 बीघों में इन लोगों ने वहाँ 3 बीघों में अवैध रूप से दुकानें बना करके कब्जा कर रखा है। और उसी कब्जे की दृष्टि से ये सोच रहे हैं यहाँ मूर्ति लग गई तो 2 बीघा और जगह खाली पड़ी है, उस पर कब्जा नहीं कर पाएंगे और इनका मकसद है ज़मीन पर अतिक्रमण करने का। वो जो 3 बीघा आप बता रहे हैं जहाँ इन्होंने अवैध रूप से कब्जा करा हुआ है, उसके बाबत कोई शिकायत आप लोगों की तरफ से? उनके हिसाब से हमने एसडीएम साहब को और कलेक्टर साहब को लिखित में उनकी शिकायत की हुई है और वो प्रक्रिया अभी चल रही है कोर्ट के अंदर। आपका नाम है? दयाल रामून, सरपंच प्रतिनिधि जोजैसी और भाजपा मंडल अध्यक्ष जोजैसी। तो आपने देखा कि हमारे एक तरफ तो वो लोग हैं जो उस प्रतिमा लगने का विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर प्रतिमा लगाई है। कागज़ दोनों के ही पास है। इनका कहना है कि प्रतिमा जिस जगह पर लगी है वो जगह अनुचित है और मंडल अध्यक्ष जिनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि इन्होंने किस लोगों के साथ मिलकर ज़बरदस्ती वहां पर मूर्ति लगा दी, मंडल अध्यक्ष जी से भी हमने बात कर ली। इनका भी साफ तौर पर कहना है कि कागज़ हमारे पास में भी है, हर प्रकार की जो विधिक जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत उस जगह पर प्रतिमा लगाई गई है। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से हो रहे हैं। दोनों ही लोग भाजपा प्रदेश कार्यालय में अपनी अपनी बात रखने यहाँ पर आए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि दोनों के पास ही कागज़ होने के बाद में किसका कागज़ यहाँ पर भारी पड़ता है और किसकी जीत या फिर हम कह सकते हैं कि किसकी बात मानी जाती है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।